Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. Today I will be discussing the symbols of waiting for Godot. So let's get started. सबसे पहले बेयर ट्री है। एक्ट 1 में बेयर ट्री होपलेसनेस का, इनफर्टिलिटी का और बैरननेस का सिंबल है। नेक्स्ट इज ट्री। एक्ट 2 में जो बेयर ट्री है उस पर कुछ लीव्स आ चुके हुए हैं और अब ये सिंबल ऑफ होप और सिंबल ऑफ रिवाइवल बन चुका है। ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स की मेंशनिंग जो है वो एक इल्यूजन है जो कि गॉस्पेल से लिया गया है और ये स्पिरिचुअल रीजनरेशन का सिंबल है। रोड जो है ये सिंबलाइज करता है वेट को और वे आउट को। रास्ते को भी सिंबलाइज करता है, वेट को भी सिंबलाइज करता है। जो कैरेक्टर्स हमें थ्रू आउट द प्ले नज़र आते हैं, स्ट्रॉगन और व्लादिमीर, वो सोचते हैं कि उनको रोड जो है वो छोड़ देना चाहिए। वो जिस रोड पर खड़े हैं वो कहते हैं कि उनको चले जाना चाहिए वहाँ से, बट दे डू नॉट लीव। नेक्स्ट हमारे पास बूट्स हैं और बूट्स बेसिकली सिंबलाइज करते हैं ट्रबल को, सफरिंग को, मुश्किलात को, क्योंकि ये नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसी भी की भी ज़रूरत को जो है फुलफ़िल नहीं कर रहे। रोप जो इनके पास थी स्ट्रॉगन और व्लादिमीर के पास, ये सिंबलाइज करती है एस्केप को और डेथ को। वो अपनी ये जो लाइफ है और ये जो लाइफ का बोर्डम है और ये जो वेट का बोर्डम है, इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और दे से कि उनको जो है वो सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। रोप को यूज़ करते हुए उनको सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए। आईफल टॉवर जो है वो सिंबल है पास्ट का और सिंबल है एस्केपिज्म का। पास्ट को भी सिंबलाइज कर रहा है और एस्केपिज्म को भी सिंबलाइज कर रहा है कि वो हर चीज़ से इंसान जो है वो फ़रार हासिल करना चाहता है क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है वो बेमानी है। सैमुअल बेकेट ने बेसिकली हमें जो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इस प्ले के अंदर जो है वो फोकस किया है और ये जो है ये एक बहुत मेजर थीम भी है इस ड्रामा का। हेड जो है वो सिंबल है फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का। फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इज़ द मेजर वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस वेरी प्ले। तो फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई जो है इंसान की लॉजिक नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई बात नहीं है कि इंसान जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस में कोई मानी नहीं है। फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो फजूल है, उसमें कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है, उसमें कोई चार्म नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत मेजर थीम भी है। तो जो हैट है वो फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को जो है वो सिंबलाइज करती है और फिर ये ह्यूमरस ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ अ ह्यूमरस ऑब्जेक्ट एज वेल इन द प्ले। डेड सी जो है वो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। रूहानियत की जो एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, उसको वो सिंबलाइज कर रहा है। विप यानी कि कोड़ा जो है वो सिंबल है अथॉरिटी का और पनिशमेंट का। जो पॉजो है वो उसको पकड़ता है और लोगों को उसके हाथ में वो होता है और वो लोगों को उससे डरा रहा है। पॉजो जो है जब एक्ट 1 में वो आता है तो वो जो है वो उसको उसके वो अथॉरिटेटिव कंडीशन में है और वो लकी को जो है वो सेल कर रहा है। तो ये जो विप है उसके हाथ में, ये बेसिकली सिंबलाइज करता है अथॉरिटी को और पनिशमेंट को, कि वो उसको यूज़ करते हुए लोगों को डराता है और शायद उसको यूज़ करते हुए लोगों को मारता पीटता भी होगा। डांस जो है जो कि लकी ने किया था एंटरटेन करने के लिए स्ट्रॉगन, व्लादिमीर और पॉजो को, तो ये जो डांस है ये बेसिकली सिंबल है ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही का। और ये पहल तो कॉमिक अपीयरेंस देता है लेकिन डीप डाउन इसकी एक सिंबॉलिक इम्प्लिकेशन भी है।
बोन्स जो हैं वो सिंबल हैं डिप्राइव्ड क्लास का। डिप्राइव्ड क्लास क्या होती है? महरूम तबका जो होता है। और महरूम तबका कौन सा होता है? जो गरीब तबका होता है। तो ये जो पुअर क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती हैं बोन्स। और ये क्लास ऑफ हैव नॉट्स को भी, हैव नॉट्स क्या मतलब होता है? जिनके पास कुछ नहीं है। तो जो पुअर क्लास है बेसिकली उसको जो है बोन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैरेट, रेडिश और टर्निप जो उनके पास होती है और वो वहाँ खड़े होकर खा रहे होते हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सिंबल हैं फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का। फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एज आई अर्लियर टोल्ड यू इज़ द मेजर थीम। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ही को सिम्बोलाइज़ कर रही हैं। यहाँ पर ये जो कैरेट, रेडिश और टर्निप है ये भी फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को सिम्बोलाइज़ करते हैं कि लाइफ की कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं है। लाइफ के अंदर कोई मीनिंगफुल एक्ट नहीं होता और लाइफ जो है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। और ये जो इंसान की ज़िंदगी के दुनियावी मामलात हैं उनको भी जो है वो सिम्बोलाइज़ करती हैं। वेपोराइज़र जो है वो बेसिकली एक बुखारात बनाने वाला जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये जो सिंबल है ये बेसिकली प्रिविलेज्ड का सिंबल है। और ये जो क्लास ऑफ हैव्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। प्रिविलेज्ड जो है ज़ाहिर है वो लोग होते हैं जो हु आर बेनिफिटेड और जो हर चीज़ से फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्लादिमीर जो है वो एक सॉन्ग सिंग करता रहता है। तो वो जो व्लादिमीर का सॉन्ग है वो स्टार्ट ऑफ एक्ट 2 जो है उसमें वो ह्यूमन प्लाइट का सिंबल है कि एक ऐसा स्टेट जिसमें इंसान स्टेट ऑफ सफरिंग में है, स्टेट ऑफ अनसेटिस्फेक्शन में है और इंसान को समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, एक स्टेट ऑफ मिजरी में है। तो ये एक्ट 2 में जो है ह्यूमन प्लाइट को सिंबलाइज करता है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थीम को भी ये जो है वो सिंबलाइज कर रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज़ की है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स भी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को भी व्लादिमीर का सॉन्ग जो है वो सिंबलाइज करता है। नाइटमेयर जो है वो एक्ट 1 में सेंस ऑफ हॉरर और टेरर जो है उसको सिंबलाइज कर रहा है। डरावनी जो एक इमेज है उसको क्रिएट करता है। और जो एक्ट 2 है उसमें ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट जो है वो बन जाता है, यानी खुशी का सिंबल है, सेटिस्फेक्शन का सिंबल है ये एक्ट 2 के अंदर। नेक्स्ट इज पाइप। तो जो पाइप है वो प्रिविलेज्ड का सिंबल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो किसी एक ही चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही हैं, जैसे टर्निप, रेडिश वगैरह जो थे वो भी एक ही चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही थी, फर्टिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को। फिर कुछ और जो सिंबल्स हैं वो भी फर्टिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ही को सिंबलाइज़ करते हैं। तो पाइप भी इसी तरह प्रिविलेज्ड क्लास को, प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अपर क्लास को, रिच क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास ऑफ हैव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जिनके पास सब कुछ है उन लोगों को, जिनके पास तमाम राइट्स हैं, तमाम नेसेसिटीज़ हैं, जो कि लग्जरियस लाइफ लोग गुजार रहे हैं, उनको जो है ये पाइप जो है ये सिंबलाइज़ करता है। उसके अलावा गॉडो जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कभी भी स्टेज पे अपीयर नहीं होता और उसी का वेट हुआ जा रहा है। तो ये जो सिंबल है ये अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी का सिंबल है। ज़ाहिर है इसकी कोई अथॉरिटी है, इसकी कोई ऐसी पावर है इसके पास जिसकी वजह से थ्रू आउट द प्ले स्ट्रॉगन और व्लादिमीर जो हैं वो इसका वेट करते रहते हैं कि ये आएगा। और इवन जिस दिन उनको ये बता दिया जाता है कि वो नहीं आएगा और ये सोचते हैं कि इनको चले जाना चाहिए, तब भी जब इनको पता है कि वो नहीं आएगा तब भी ये नहीं रुकते।
वहाँ पर नहीं वहाँ से जाते, वहाँ पर रुके रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसकी अथॉरिटेटिव जो पर्सनैलिटी है उसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने जो है वो क्लियर कर देती है। और ये जो है ये ऐसा कैरेक्टर है जिसका थ्रू आउट द प्ले वेट होता रहता है। द लास्ट सिंबल इज़ लकी। लकी जो है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है? स्लेव्स, जितने भी स्लेव्स हैं अर्थ पर, उनको सिम्बोलाइज कर रहा है। लकी जो खुद है वो भी ही वॉज द स्लेव ऑफ पोजो, और पोजो वॉज गोइंग टू सेल हिम इन अ मार्केट, और वो वहाँ पर पॉज लेता है और वो स्ट्रॉगन और व्लादिमीर से वहाँ खड़े होकर बात करता है। और उस दौरान जो है लकी जो है वो डांस जो है वो करता है और उन लोगों को एंटरटेन करता है। तो वो जो है वो जो एक्सप्लॉइटेड और सप्रेस्ड क्लास है उसको जो है वो सिम्बोलाइज करता है। अब जो सप्रेस्ड क्लास है, ऑब्वियसली जो लोअर क्लास है वही सप्रेस्ड होती है, उसी को दबा के रखा जाता है। तो ये पुअर क्लास को जो है जो पुअर क्लास से भी जो निचला तबका है, स्लेव्स वगैरह का तबका, उनको जो है ये सिम्बोलाइज करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द सिम्बल्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो. Like and share the video. Don't forget to subscribe the channel.